शुरुआत से ही भगवान के पास एक प्लान या प्रोजेक्ट था। भगवान के पास शुरू से ही एक योजना या परियोजना थी जिसका उद्देश्य अधिक बेटे और बच्चे बनाना था। दबवर्स द्वारा संचालित। दबवर्स से चलाया गया। परमेश्वर के पास उसका बेटा है, लेकिन उसके इस प्यारे बेटे से ही ये प्रिय उत्पन्न हुआ। इस अद्वितीय पुत्र को निवेश करके वह अपने बहुत से बच्चों को बना सकता है। उसके पिता का प्रिय और एकमात्र पुत्र। तो भगवान का यह प्लान अब अपने लिए और अधिक बच्चे पैदा करने का था। हर योजना के लिए 3 चीजें होती हैं। परियोजना में शामिल 3 पक्ष थे: प्रोजेक्ट के मालिक, फाइनेंसर और वित्तपोषक। परियोजना का इंजीनियर इस सब का प्रबंधन करने वाला था। तो इस प्रोजेक्ट का मालिक है भगवान फादर। इस परियोजना के फाइनेंसर परमेश्वर पुत्र हैं और इस पूरी परियोजना के इंजीनियर परमेश्वर पवित्र आत्मा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता के रूप में परियोजना के मालिक हैं। परियोजना का मालिक वह है। उन लोगों से कुछ मांगे जो उसके बच्चे बनने जा रहे हैं। भगवान पिता के प्रोजेक्ट के मालिक होने के कारण उन्हें अपने बच्चों से कुछ मांग है। उनसे कुछ चीजें मांगी जाती हैं ताकि वे हासिल करने में समर्थ हो सके। अब ये योजना बेटों को पैदा करने की है। लूका अध्याय 3 के वर्ग 38 में ये कहाँ दिखता है? ये लूक अध्याय 3 के वर्ग 38 में स्क्रीन पर नहीं है। मैं इसे स्क्रीन पर नहीं दिखाता, तो आप इस सुंदर बिशप को देखते रहते हैं। सही, मजाक कर रहे थे, ठीक नहीं। तो लूका 3:38 में जब आप हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं, तो लूका 3 का अंतिम पद 38 वह है और ये कहता है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। अतः आदम को बनाने का परमेश्वर का क्या इरादा था? उसका इरादा था कि आदम उसका अपना बेटा हो। परमेश्वर ने आदम को अपना बेटा बनाया था। दबवर्स से चलाया गया। देवी देवता। इस योजना का उद्देश्य था आदम को उस पुत्रत्व में वापस लाना जो उसने एडम के बगीचे में खो दिया। पुत्रत्व को वापस लाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत थी। दबवर्स से ताकत प्राप्त। हम सब लोग, पूरी मानव जाति। ये ईसाईगत से कुछ नहीं है। ये ईसाई दुनिया से ही नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति से लेना देना है। इस ग्रह के चेहरे पर कभी आया हुआ, मौजूद होने वाला या आने वाला कोई भी व्यक्ति। ये पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी मानव जाति ने परमेश्वर को हर पहलू में विफल किया। अब मानदंड भगवान पिता, परियोजना के मालिक की मांग है। किसी ने भी इसे हासिल नहीं कर पाया। दबवर्स से चलता हुआ। इसी वजह से भगवान का बेटा खुद आना पड़ा, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो भगवान को खुश कर सकता था और परमपिता परमेश्वर की मांगों और अनुरोधों को पूरा करना। इसलिए बेटा खुद आना पड़ा था। अगर कोई क्रिश्चियन पूछे कि बेटे ने क्यों किया, दबवर्स से चलाया गया। बहुत से बेटे थे, लेकिन आदम के सभी बेटों ने उसकी असफलता की। इसीलिए उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह नाजरेत को भेजा। में दूसरा व्यक्ति दबवर्स से चलाया गया। जॉन में लोगों के रूप में संदर्भित करता है। शुरुआत शब्द थी।